हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एंड ओमान के बीच के रिलेशंस को। जानेंगे व्हाई ओमान इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, स्पेशली भारत की जो मिडिल ईस्ट पॉलिसी है उसमें ओमान की क्या सिग्निफिकेंस है और ओमान के लिए इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। इसी कंटेक्स्ट में समझेंगे दोनों देशों के बीच किन किन एरियाज में कॉपरेट हो रहा है और अभी रिसेंटली क्यों एक बार फिर से दोनों देश खबरों में आए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। सो अभी रिसेंटली क्या है, जो सेक्रेटरी जनरल है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ओमान के, वो भारत आए हैं, विजिट किए हैं इंडिया, स्पेशली टू पार्टिसिपेट इन द JMCC, जो ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन कमेटी है, उसको को चेयर करने के लिए भारत आए हैं। अब व्हाट इज दिस JMCC? इट इज अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट, स्पेशली जो डिफेंस पार्टनरशिप है उसमें, और इसके तहत एक रोड मैप बनाया जाएगा कि भाई कैसे किन किन एरियाज में डिफेंस कोऑपरेशन किया जा सकता है, मिलिट्री कोऑपरेशन जो है वो किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको डिस्कस करने के लिए ज्वाइंट मिलिट्री जो आपका कोऑपरेशन कमेटी है, इसमें अभी रिसेंटली इस पे बातचीत हो रही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल, द बैकग्राउंड ऑफ द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड ओमान। क्या इनका ऐतिहासिक संबंध है उसको समझेंगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द नेशंस, ओमान एक बहुत सिग्निफिकेंट नेशन है। अगर आप मैप में लोकेशन देखेंगे ओमान की, वी कम टू नो दैट कि एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर रहा है। और इवन अगर भारत के साथ संबंधों की बात करें, सो इंडस वैली जो समय था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का समय था, तब से ही इस पूरे रीजन में ट्रेड हुआ करता था। इवन पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट भी जो है तकरीबन 5000 साल पुराना है भारत के साथ ओमान का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कल्चरल का भी इंपैक्ट पड़ा है, हिस्टोरिकल टाइज भी है, और ट्रेड की बात करें तो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस ओमान की हो जाती है, बिकॉज इट वाज एन इंपॉर्टेंट एंशिएंट ट्रेड रूट। सो ये तो हमने बात कर ली हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि अभी रिसेंट हमारे कैसे संबंध हैं, सो डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है 1955 में हमारे सेटअप हुए थे ओमान के साथ, और 2008 में ओमान बिकेम द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब किन किन एरियाज में, किन किन फ्रंट्स में दोनों देश स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शेयर कर रहे हैं। सो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल प्लेटफॉर्म है, अरब लीग है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। ठीक है, इनमें जो है भारत और ओमान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ा रहे हैं। लगातार इंडिया कोशिश कर रहा है कि इन संस्थाओं का, इन ऑर्गेनाइजेशन का परमानेंट मेंबर भी बन जाए। ठीक है, एज एन ऑब्जर्वर ना रहे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो और बढ़े। चलिए, सो ये तो हमने बात कर ली, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा। नाउ टॉक अबाउट द डिफेंस रिलेशन, जो सबसे बड़ी तेजी से जो बढ़ रहा है वो दोनों देशों के बीच के डिफेंस टाइज ही है। सो JMCC की हमने बात की है कि भाई JMCC जो है ईयरली सेशन इसका हो रहा है, और अभी 10th इसका सेशन हुआ है, जिसमें कैसे फर्दर हमारे डिफेंस रिलेशंस को बढ़ाया जा सकता है, एक रोड मैप इसके लिए बनाया जाना चाहिए। ठीक है, इस पर बात चल रही है। और मिलिट्री एक्सरसाइजेस के अलावा, मिलिट्री एक्सरसाइजेस दोनों ही देशों की बीच हुई हैं पिछले कुछ सालों में, और ना सिर्फ मिलिट्री एक्सरसाइजेस, आपके एयरफोर्स और मतलब तीनों ही फोर्सेस की एक्सरसाइजेस जो है ओमान के साथ हमने की हैं। जैसे आर्मी एक्सरसाइज, ये प्रीलिम्स में कई बार सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, अल-नहास ये याद रखेंगे। एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज हुई है ईस्टर्न ब्रिज, एंड नेवल एक्सरसाइज जो हुआ है नसीम अल बहार। So these are the prominent जो आपकी फोर्सेस की एक्सरसाइजेस दोनों देशों के बीच बायलैटरल एक्सरसाइजेस हुई हैं। सो इससे भी पता चलता है कि भाई लगातार हमारे डिफेंस टाइज जो हैं, हम अपना डिफेंस ट्रेड भी बढ़ाना चाहते हैं ओमान के साथ, और साथ ही साथ अदर जो हमारे डिफेंस टाइज है उनको भी ग्रो करना चाहते हैं, ताकि इंडिया का जो प्रेजेंस है इस पूरे रीजन में बना रहे। ठीक है, अब नाउ इसका सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल आप समझिए। अगर हमारा डिफेंस यहां पर प्रेजेंस बढ़ रहा है, पाकिस्तान पर हम इनडायरेक्टली प्रेशर डाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, एयरफोर्स या नेवल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक है, तो इट विल डायरेक्टली पुट प्रेशर ओवर पाकिस्तान, और यही इंडिया का कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी है। ठीक है, क्योंकि ट्रेड की जब हम बात कर रहे हैं, वी वांटेड टू मेक अ रिलेशंस बेटर विद अदर नेशंस, जो भी मिडिल ईस्टर्न नेशंस हैं उनके साथ भी हम संबंध बेहतर करना चाहते हैं। बट डिफेंस टाइज की जब बात कर रहे हैं, तो ओमान की सिग्निफिकेंस पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में ही ज्यादा हमारे लिए बन जाती है। चलिए, नाउ टॉक अबाउट इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिलेशंस कैसे हैं दोनों देशों के बीच में। सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सेटअप किए गए हैं ताकि ट्रेड रिलेशन, ताकि इकोनॉमिक कमर्शियल रिलेशंस और बेहतर हो सके। इसके लिए दो संस्थाएं आपकी बनाई गई हैं,
ठीक है, जिसमें पहला है आपका ज्वाइंट कमीशन मीटिंग एंड ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल, ताकि दोनों देशों के बीच के इकोनॉमिक रिलेशंस और बेहतर हो सके। अदर देन दिस, अगर हम ओमान के कंटेक्स्ट में बात करें, सो इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट जो है इंपोर्टर है ओमान का आफ्टर यूएई एंड चाइना, जबकि थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर यूएई एंड सऊदी अरेबिया। सो इट शोज कि भाई क्यों इंडिया इतना इंपॉर्टेंट है ओमान के लिए। ऑलराइट, नाउ किन किन एरियाज में इंडियन कंपनीज काम कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं ओमान में? तो सेक्टर्स लाइक आयरन, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल, दीज आर द प्राइमरी सेक्टर्स जहां पर इंडियन कंपनीज एक्टिव हैं ओमान में। ऑलराइट, नाउ टॉक अबाउट इंडियन डायस्पोरा इन ओमान। नाउ मिडिल ईस्टर्न नेशंस में बहुत सा इंडियन डायस्पोरा काम कर रहा है, ठीक है। तकरीबन 6.2 लाख इंडियंस आर वर्किंग इन ओमान, जिसमें जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं तकरीबन 4.8 लाख के आसपास जो है वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। सो इट शोज कि भाई हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में, हमारी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में भी ओमान का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अदर देन दिस, हमारे संबंध ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी 20-30 सालों में ही ट्रेड जो है या यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, रिजाइड कर रहा है। तकरीबन 200 साल से जो है संबंध ओमान में हमारे बने हुए हैं, बहुत से इंडियंस आर लिविंग इन ओमान, ठीक है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ समय पहले ही इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि तकरीबन जो 45,000 के आसपास जो आपके भारतीय इंडियन डायस्पोरा के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ओमान में, उनके लिए सीबीएसई सिलेबस जो है वो होना चाहिए। इससे संबंधित भी जो है टॉक चल रहे हैं, बातचीत चल रही है ओमान सरकार के साथ, ठीक है, और ये फाइनली अप्रूव भी कर दिया गया है। सो कहीं ना कहीं इंडियन कम्युनिटी का भी रोल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, उनके इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, उनके साथ अपने रिलेशंस को और बेटर करने के लिए। नाउ भारत, अब जानेंगे कि भाई ओमान स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया की। ये तो हमने बात कर ली कि भाई किन किन एरियाज में हम कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अब ओमान भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट, ठीक है, ओमान की क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। तो ओमान जो है गेटवे है स्टेट ऑफ होमरूज की हम बात करें, एज यू कैन सी इन दिस मैप, ये जो स्टेट ऑफ होमरूज है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चौक पॉइंट है, और दुनिया का ऑयल इंपोर्ट जो है बहुत ज्यादा यहां से होता है। इवन जो 1/5 इंडिया का ऑयल इंपोर्ट है वो यहीं से होता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा है इस रिगार्डिंग भी। अदर देन दिस, जितना भी हमारा मिडिल ईस्टर्न ट्रेड हो रहा है वो भी इसी रीजन से हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे छाबार पोर्ट बिल्ड कर रहे हैं, इसीलिए हम अदर पोर्ट्स, पोर्ट ऑफ डोकाम जो है ये आप मैप में देख पा सकते हैं भाई, पोर्ट ऑफ डोकाम में हम अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, छाबार पोर्ट इन ईरान, यही कारण है। और भी पोर्ट्स हम चाह रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पे मिले। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। अदर देन दिस, डिफेंस कॉपरेशन भी हमारा बड़ा है। अभी हमने जाना था कि भाई हम डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, डिफेंस टाइज को हम ग्रो कर रहे हैं इस पूरे रीजन में। तो ओमान की सिग्निफिकेंस डिफेंस कंटेक्स्ट में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर पाकिस्तान, हमारे दो ही सबसे प्रॉब्लमेटिक नेशंस हैं जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। ईस्टर्न फ्रंट पर हमारा आ जाता है भाई चाइना, एंड वेस्टर्न फ्रंट पर हमारा पाकिस्तान आ जाता है। सो इन ऑर्डर टू काउंटर पाकिस्तान हम यहां पर अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहते हैं। सो ओमान और ईरान जैसे देश यहां पर इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार की मूवमेंट, किसी भी प्रकार की डिफेंस एक्सरसाइज कहीं ना कहीं प्रेशर डालेगी पाकिस्तान पे। नाउ ओमान सपोर्ट टू इंडियन नेवल डिप्लॉयमेंट इन अरेबियन सी। तो जितने भी हमारी डिप्लॉयमेंट है, देखिए यहां पर कुछ और भी इश्यूज हैं, जैसे पायरेसी की बड़ी समस्या है इस पूरे रीजन में, ठीक है। सो डिप्लॉयमेंट ऑफ इंडियन नेवल कहीं ना कहीं काउंटर करेगी, एंड इट विल आल्सो सेव ओमान्स इंटरेस्ट। और दूसरा जो है, जितना हमारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होगा या हमारे नेवल शिप्स का डिप्लॉयमेंट होगा, हमारे ट्रेड इंटरेस्ट और हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के इंटरेस्ट है, दोनों को ही फुलफिल करेगा। तो नेवी का सिग्निफिकेंस अरेबियन सी में बहुत ज्यादा है, और अगर किसी भी प्रकार का सपोर्ट ओमान अगर इंडियन नेवी को दे रहा है, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। नाउ इसके अलावा डिफेंस एक्सचेंज होंगे, इस पर भी बातचीत कर रही है कि भाई डिफेंस एक्सचेंज होने चाहिए डिफरेंट कंटेक्स्ट में, और इसी से संबंधित जो है एक फ्रेमवर्क एमओयू साइन किया गया है रिसेंटली 2021 में। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं पोर्ट ऑफ डोकाम की। पोर्ट ऑफ डोकाम भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओमान एग्री किया है इंडिया के साथ कि आप अपने मिलिट्री इंटरेस्ट और ट्रेड इंटरेस्ट, मतलब इकोनॉमिक एंड मिलिट्री डिफेंस इंटरेस्ट को हम यहाँ पे
जो है पूरा कर सकते हैं। डोकाम पोर्ट का हम इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। तो एक स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली विन है इंडिया का इस पूरे रीजन में। कहीं ना कहीं प्रेशर ये डालेगा पाकिस्तान जैसे देश पे, ठीक है, और हमारी रीच को, हमारी मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी को और स्ट्रेंथन करने में भी पोर्ट ऑफ डोकाम का सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है। तो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये सभी फैसेट्स अच्छे से समझ आए होंगे कि क्यों ओमान की इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ रही है, ठीक है, भारत के लिए। साथ ही साथ ओमान के कंटेक्स्ट में भी देखें तो एक ह्यूज मार्केट इंडिया है। अगर वो अपने डिफेंस रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अगर अपनी ऑयल को वो और ज्यादा जो है बढ़ाना चाहते हैं, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक ह्यूज मार्केट इंडिया में है। तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट को सेव करता है। अदर देन दिस, अगर भारत अपने डिफेंस टाइल्स को बढ़ाएगा इस पूरे रीजन में, इट विल आल्सो सेव द डिफेंस इंटरेस्ट ऑफ ओमान। जैसे मैंने कहा, पायरेसी की समस्या इस पूरे रीजन में है, सो हमारी जो नेवल शिप्स हैं वो कहीं ना कहीं ओमान के भी इंटरेस्ट को सेव कर रही हैं। तो यही एक कारण है कि भाई दोनों देश पिछले कुछ सालों में नजदीक आए हैं। ओमान के साथ हमारी नजदीकी बढ़ने का मतलब है कि जो ओमान का एक ग्रुप बना हुआ है ओमान नेशंस के साथ, जिसमें यूएई शामिल है, सऊदी अरेबिया शामिल है, इन देशों के साथ भी हमारे संबंध बेहतर हुए हैं, ठीक है। जैसे सऊदी अरेबिया के साथ हमारे संबंध बेहतर हुए, तो जो भी सऊदी अरेबिया को आपके नेशन सपोर्ट करते हैं मिडिल ईस्टर्न नेशन में, उनके साथ हमारे संबंध और बेहतर होंगे। तो ओमान, यूएई और सऊदी अरेबिया, ये तीन देश जो है मिडिल ईस्ट में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अदर देन ईरान भी हमारा एक इंपॉर्टेंट जो है स्ट्रेटेजिक पार्टनर है मिडिल ईस्टर्न नेशंस में। एंड वी विल ट्राई कि भाई हमारी पकड़ और ज्यादा इस पूरे रीजन में मजबूत हो। चलिए, तो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से ये सारे ही एंगल समझ आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।